तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं इस सेशन के अंदर इमेज यानी आकृति की श्रृंखला के बारे में। आपको 2, 3, 4 आकृति दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इस श्रृंखला को ध्यान पूर्वक पढ़िए और बताइए कि अगली आकृति कौन सी होगी। ठीक है, इमेज की श्रृंखला कह लो, इमेज सीरीज या आकृति की श्रृंखला। क्वेश्चन डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो 100% आता ही है। समझते हैं इसको बड़े ध्यान से। आपको इस तरीके से आकृति दी जाएगी, एक एग्जाम्पल उदाहरण देख लो, फिर मैं प्रीवियस ईयर स्टार्ट करती हूं। उसने बनाकर दिया कुछ इस प्रकार से आकृति को, ये एक आकृति दे दी, ये एक आकृति दे दी, बहुत आसान से समझेंगे। ये एक आकृति दे दी, ये एक आकृति। अब आपसे पूछ रहा है कि अगली आकृति कौन सी होगी और आपको दे दिए जाएंगे 4 विकल्प। आपको दे दिए जाएंगे 4 विकल्प। आपको बताना है कि अगली आकृति कौन सी होगी। देखो जरा और बताओ मुझे क्या लग रहा है आपको। आपको यहाँ पे इमेज दे दी उसने, ये श्रृंखला है आकृति की, यानी कि इमेज की सीरीज है। पहली आकृति, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो ध्यान से देखिए, बताइए 5वें नंबर पे कौन सी इमेज आएगी, तो तुरंत बता सकते हो, है ना। ये एक लाइन लेटी हुई है, 2 लाइन, 3, 4, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लाइन लेटेंगी। 5 लाइन, वो भी लेटी हुई। 1, 2, 3, 4, 5 लाइन लेटी हुई। केवल ऑप्शन सी में आंसर हो जाएगा। बी के अंदर 6 लाइनें हैं। तात्या आ जाओ। ऐसे ही आपको बनाकर दे सकता है वो। 1-2 एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण दे देती हूँ, फिर मैं प्रीवियस ईयर करवाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बस 2 और ले लेना। आपको कोई क्वेश्चन उसने इस प्रकार से बनाकर दे दिया, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा अगली आकृति कौन सी आएगी। आपको बताना है अगली आकृति कौन सी आएगी। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प सही है, ढूंढो। अपने नैन चक्षु को लगाओ बड़े ध्यान से देखने पे और बताओ कि श्रृंखला में हो क्या रहा है। पहली से दूसरी आकृति पे गए, तीसरी, चौथी। अब आपको बताइए कि इस श्रृंखला के अनुसार 5वें नंबर पे कौन सी आकृति आएगी, 5th नंबर पे कौन सी इमेज आएगी। ध्यान से देखो। देखो, जब भी आपको एरो दे दिया जाए ना, जब भी आपको ये तीर कमान दे दिए जाए, सबसे पहले आपको दिशा चेक करनी है, डायरेक्शन चेक करनी है कि भैया कितना डिग्री घुमा रखा है, घड़ी की दिशा में है, घड़ी के विपरीत दिशा में, दक्षिणाव्रत है या फिर वामाव्रत है। अब जैसे आप यहां पर अगर एरो को ध्यान से देखें तो भाई पहले ही एरो उत्तर में दिख रहा है, ऊपर डायरेक्शन में, फिर ये उत्तर पूर्व में आ गया, पूर्व में आ गया, ये आ गया आपका पूर्व, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व में। तो अब मुझे दक्षिण में चाहिए, यानी कि ये जो एरो है इनको 45 डिग्री घड़ी के दिशा में घुमाया गया है, या कह सकते हो आप दक्षिणाव्रत दिशा में घुमाया गया है। तो नीचे यानी दक्षिण की तरफ एरो केवल ऑप्शन बी में आ रहा है, बी आ जाएगा। भाई बहुत मजे आएंगे भी, आप करो तो सही क्वेश्चन। आपको दिया गया है एक इस तरीके से क्वेश्चन उसने, ऐसे ज्यादातर आपने क्वेश्चन देखे होंगे, चाहे एसएससी की बात करूं या रेलवे की या यूपी की। ठीक है, आपको उसने दे दिया बनाकर कुछ भी, जैसे दे देता है वो स्टार, सर्किल दे दिया, एक लाइन दे दी और यहां लिख दिया पी, फिर यहाँ पे इसने पी लिख दिया, लाइन दे दी, स्टार दे दिया और लिख दिया ओ। फिर यहाँ पे क्या करा है इसने, यहाँ पर इसने पी लिख दिया, आई लिख दिया, ओ लिख दिया और लिख दिया स्टार। फिर यहाँ पे इसने ओ लिख दिया, पी लिख दिया, आई और स्टार। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बनाना क्या होगा इसका आंसर, ये बताना है।
इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या ये सही है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या ये सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या ये तो सेम सेम बन गया ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या ये सही है? या फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या ये सही है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादातर आपको ऐसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन दिखते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ए बी सी डी। और अब मैं जो इसके अंदर आपको बताने जा रही हूं ना तरीका, उसको बड़े ध्यान से सुनना। ये पहली वाली आकृति से दूसरी आकृति कैसे बनी? विपरीत। P पहुंच गया O के पास, O पहुंच गया P की जगह, I पहुंच गया X मतलब स्टार की जगह, स्टार पहुंच गया I की जगह। यानी पहले से दूसरी आकृति में गए तो मुझको विपरीत आकृति दिखाई दी, दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, जो कि डायगोनल या विकर्ण में दे रखी थी। जब मैं दूसरी से तीसरी आकृति पे गई तो मुझे P यहां पे आ गया, I नीचे, O स्टार की जगह, स्टार P की जगह। यानी सारे अक्षर मुझको घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम कहेंगे वामाव्रत, सारे अक्षर मुझे वामाव्रत एक एक कदम दिखाई दिए पीछे खिसकते हुए। जब मैं तीसरे से चौथे आकृति पे गई, फिर से विपरीत, P की जगह O की जगह P आ गया, P की जगह O, स्टार की जगह I की जगह स्टार। तो अब क्या करेंगे भाई, जब तीसरी या चौथी से पांचवी पर जाओगे, अब क्या किया जाएगा? तो समझो इसके पैटर्न को। एक बार विकर्ण का, यानी एक बार जो डायगोनल में दिए गए अक्षर थे उनको आपस में इंटरचेंज कर लिया। उसके बाद एक एक कदम घड़ी के विपरीत दिशा में घूमे, वामाव्रत। फिर विकर्ण को आपस में इंटरचेंज कर लिया, यानी कि अब दोबारा से एक एक कदम उसको घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना चाहिए, वामाव्रत। भाई यही तो श्रृंखला है, पहले विकर्ण वामाव्रत, विकर्ण, तो अब दोबारा से वामाव्रत होना चाहिए, यानी सारे अक्षर एक एक कदम पीछे चले जाएं। तो ये 0 आ जाए स्टार की जगह, स्टार आ जाए P की जगह, P आ जाए 1 की जगह, और 1 आ जाए 0 की जगह। आंसर कैसा बनना चाहिए मेरा? 1 P 0 स्टार, ऑप्शन ए। इसमें दिक्कत होती है, बाकी तो सब निपटा लोगे आप, बाकी तो आपके नैन चक्षु बहुत अच्छे हैं। हाँ, ऑप्शन सी बना लो, मैं पिटाई ना कर दूं आपकी। हाँ, इतना प्यारा क्वेश्चन है और आप इसको खराब कर दे रहे हो। काहे कर रहे हो रे बबुआ खराब? चलो ठीक है, चले आगे। हाँ जी, ध्यान रखो सीरीज, पहले विकर्ण को आपस में पलटा, फिर वामाव्रत, विकर्ण को पलटा तो फिर वामाव्रत करना चाहिए ना बेचारे को। आओ करो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाती हूं मैं, फिर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी बाद में। ध्यान से देखिए और बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा चित्र आएगा। करना जरा जल्दी से, इन चारों चित्र को देखो, 5वें नंबर पे कौन सी आकृति आएगी, बताओ फटाफट। इन चारों चित्रों को ध्यान से देखिए और बताइए 5वें नंबर पे कौन सी आकृति आएगी, तुरंत बताना। अब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहां पे केवल एक लाइन का इस्तेमाल किया गया है, 1 2, यहां पे 2 लाइन का इस्तेमाल किया गया है, 1 2 3, यहां पे 3 लाइन का इस्तेमाल किया गया, 1 2 3 4, यहां पे 4 लाइन का इस्तेमाल, तो आगे 5 लाइन का इस्तेमाल होना चाहिए। यानी ये तो आएगी, केवल मुझे 1 लाइन और एक्स्ट्रा चाहिए, यानी ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। कितना क्यूट क्वेश्चन था, इसमें भी डी कर रहे हो, तो बताओ क्या करा जाए आपके साथ? पिटाई अभी होगी, रुको। ठीक है, अभी केवल हम आकृति के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि आपको आकृति देनी है, बताना है अगली आकृति कौन सी होगी। हम इमेज सीरीज की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, बताइए, ध्यान से देखो भाई, ये पहली आकृति है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। आपको बताना है कि 5वें नंबर पे इन चारों में से कौन सी आकृति आएगी। ढूंढना जरा इसको फटाफट से।
बनाइए और बताइए क्या होगा। हाँ भाई 5 लाइन तो उसी में थी ना। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, ये देखो दे रखा है इसने, ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब दिख रहा है ना ए बी सी डी। आ जाओ, अब यहां पे कैसे बनाया जाए। पहले केवल एक डिब्बा था, लेटी लाइनें थी, तो लेटी लाइन खड़ी लाइन, लेटी खड़ी लेटी लाइन, लेटी खड़ी लेटी खड़ी लाइन। अब क्या होना चाहिए, पहले लेटी लाइन होगी, खड़ी लाइन होगी, लेटी लाइन होगी, खड़ी लाइन होगी, एक और डिब्बा और लेटी लाइन। तो लाइन पहले क्या है, लेट गई, खड़ी हो गई, लेटी खड़ी लेटी, लेटी खड़ी लेटी खड़ी लेटी। तो ऐसी आकृति चारों में से किसके अंतर्गत हमें दिखाई दे रही है। तो ये डिब्बा उसने यहां ना बनाकर नीचे बना दिया है। लेटी लाइन खड़ी लेटी खड़ी, तो यहाँ पे लेटी हुई लाइन आएगी। चारों में से किसके अंदर दिखाई दे रहा है, पहली लाइन लेटी, दूसरी लाइन खड़ी, यहां दोनों लेट गई, ई ना हो सकेला, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, क्यूट सा क्वेश्चन। पहली लाइन लेटी हुई है, फिर खड़ी लेटी खड़ी लेटी, इस तरीके से बनाया गया। बना लोगे, आ जाओ आगे। जो डी कर रहे हैं मैं उनकी बहुत पिटाई करूंगी, बहुत मतलब बहुत अंततः। आओ इधर, शैतानी मत करो बच्चा, आदत पड़ जाती है फिर उस शैतानी की। क्वेश्चन मार्क की जगह अब दिख रहा है ना आपको, ये ले लो, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी। 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे चारों में से कौन सी आकृति आएगी, बनाइए और बताइए। ध्यान से देखो, कुछ तो पता चलेगा। दर्पण प्रतिबिंब है क्या, लग तो रहा है दर्पण प्रतिबिंब है। और ये जो पेंटागन है, 5 भुजा वाली आकृति है, उसको घुमा रखा है। ये पेंटागन वाली आकृति पहले नीचे थी, फिर घड़ी की दिशा में एक कदम आगे चली गई यहाँ पे, घड़ी की दिशा में एक कदम आगे चली गई यहाँ पे, फिर घड़ी की दिशा में एक कदम आगे चली गई यहाँ पे। तो अब घड़ी की दिशा में पेंटागन वाली आकृति, 5 भुज वाली आकृति धरा जाए। ठीक है, ये दोनों दर्पण प्रतिबिंब है, एरो और इधर ये वाला एरो, ये दोनों दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। तो यहां पे भी दर्पण प्रतिबिंब भी आना चाहिए। 5वें नंबर पे मुझे चारों में से कौन सी आकृति दिखाई देगी, केवल ऑप्शन बी है आंसर। यहाँ पे एरो उल्टा बना दिया, ये तो वैसे ही चला गया। पेंटागन यहाँ है, ये भी गया, इधर वाला एरो गलत है, ये भी गया। ऑप्शन बी, बी फॉर बाबरा मेरा के तर से रे। हाँ जी, आ जाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगेन ध्यान से देखिए और बताइए। ऑप्शन ए ले लीजिए, बी है, सी है और डी है। आपको बताना है 5वीं आकृति कौन सी आएगी। 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे कौन सी इमेज या आकृति आपको लगता है कि आएगी, बनाना जरा एक बार फटाफट से। अब इसमें 3 चीजें हैं, ट्राइंगल, सर्किल और स्टार। क्या क्या है, ट्राइंगल, सर्किल और स्टार। केवल ट्राइंगल की स्थिति चेक कर लो, पता चल जाएगा। केवल त्रिभुज की स्थिति चेक कर लो, पता चल जाएगा। हमने इस त्रिभुज को देखा, पहले यहां पे था, घड़ी के विपरीत दिशा में एक कदम पीछे गया, पहले एक कदम पीछे गया घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज या जिसको हम वामावर्त कहते हैं। फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 1 और 2 कदम पीछे चला गया, कितना, 2 कदम। फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 1 2 और 3 कदम पीछे चला गया। बात हो रही है त्रिभुज की। तो अब घड़ी के विपरीत दिशा में इसको 4 कदम पीछे जाना चाहिए ना। पहले 1 कदम पीछे गया, फिर 2, फिर 3, अब 4 जाना चाहिए। तो 1 2 3 4, मेरा ट्रायंगल इधर आना चाहिए कोने में। इधर कोने में त्रिभुज यहां पे है ना रे ना, बाकी सब में तो है। आ जाओ, अब किसको देख लेंगे, अब स्टार को, नहीं तो फिर सर्किल को चेक कर लेते। हमने स्टार देखा तो ये रहा, घड़ी के विपरीत दिशा में 1 कदम आगे चला गया, 1 कदम आगे गया घड़ी के विपरीत दिशा में। आगे आ जाओगे तो फिर 1 कदम आगे गया घड़ी के दिशा में, फिर 1 कदम घड़ी के विपरीत दिशा में,
फिर एक कदम घड़ी के दिशा में, स्टार इधर आ जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर दे रखा है। बचा सर्किल, उसको ही पकड़ लो, ये भी गया, बचे दो विकल्प। सर्किल को देखोगे यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, पहले एक कदम पीछे गया, फिर एक कदम, फिर एक कदम, अब यहाँ पे आ जाएगा। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत, आपका आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन सेकेंड, ना रे ना, डी होगा। क्या कह रहे हो मैडम? समझ में नहीं आया? थोड़ा थोड़ा सा हमें तो सी लग रहा था, आपने डी बता दिया। मैं दोबारा से बताती हूँ, जिसको नहीं आया समझ में अभी देखना, मैं एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी सब तो पता चल गया ना आपको, स्टार पता चल गया, ट्राइंगल पता चल गया। अब सर्किल देखो, ये रहा वृत्त सर्किल, घड़ी के विपरीत दिशा में एक कदम गया, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में एक कदम गया, घड़ी के विपरीत दिशा में एक कदम, तो अब दोबारा से घड़ी के विपरीत दिशा में एक कदम जाएगा तो यहां पे आ जाएगा। ट्राइंगल हम निकाल ही चुके थे, यहां पे आ चुका था। ट्राइंगल के साथ चिपकू मूवमेंट कौन कर रहा है? सर्किल। कहां पे? ऑप्शन डी में। समझला बाबू? हाँ, थोड़ा से बनी कि ना बन जाए हो, तनी नीचे से देख ला। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, पढ़िए और बताइए, चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही? आंसर कमेंट करके अभी देना है। उससे पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं या आपके जानने में कोई तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल या जेल वार्डर के एग्जाम की, तो आपके लिए एग्जामपुर लेकर आया है लाठी चार्ज बैच। बिल्कुल नया और फ्रेश बैच है। 149 इसकी फीस है। 24 जून से क्लास इसमें स्टार्ट हो जाएगी, तो 23 जून रात 12 बजे से पहले पहले आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। जिन बच्चों ने ऑलरेडी ले रखा है तो वो डेफिनेटली फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्लास स्टार्ट कर देना 24 जून से। डेली इसमें आपको मिलेंगी 5 से 6 घंटे की लाइव क्लास की पीडीएफ, साथ में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। 1 साल की वैधता के साथ शुरू के 20,000 बच्चों को ये बैच मिलने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट बैच परचेज करना चाहते हैं या आपके जानने में कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो वो करना चाहता है, बैच को परचेज करने के लिए या तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर एग्जामपुर की ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाकर भी बैच परचेज कर सकते हैं। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है विद डिटेल, कैसे और क्या आएगा बताना जल्दी से।